लालची जैगरी वाला। कृष्णपट्टनम नाम के गांव में लाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। लाल गन्नों को मंगवाकर उनसे रस निकालकर उस रस से गुड़ बनवाता था। उसका एक बड़ा गोडाउन था, उसमें वो गुड़ को स्टोर करता था। लाल को लालच बहुत था, इसलिए सब उसे लालची लाल कहकर बुलाते थे। फिर भी लाल बिना शर्म किए अपने कंजूसी और लालच से लोगों को परेशान करते रहता था। एक बार उस गांव को जगन नाम का एक व्यक्ति एक बड़े लग्जरी कार में आया। आते आते ही कार से उतरकर लाल के पास आया और लाल से साहब मुझे पहचाना कहकर पूछा। लाल तब तुम कहकर उसे याद करने की कोशिश करने लगा। जगन तब साहब मैं हूँ साहब जगन, आपके पास काम किया था ना कहा। लाल तब अरे जगन तुम हो, दुबले पतले थे अब हट्टे कट्टे बन गए, अच्छे अच्छे कपड़े, कीमती कार, बाप रे बाप, लगता है बहुत पैसे कमाए हो। जगन तब हाँ साहब, मैंने आपके पास गुड़ तैयार करने के साथ साथ लोगों को उल्लू कैसे बनाना है कहकर भी सीखा। सच कहूँ तो ये काम छोड़कर जाने के बाद से ही मेरी किस्मत चमक गई। कहते ही उसके बातें सुनकर लाल के पास काम करने वाला नागू, ओह ऐसा क्या भाई, तब तो लाल जी मैं भी काम छोड़कर जा रहा हूँ कहा। तब लाल उसे एक मारकर कहाँ जाओगे रे, मेरा कर्ज चुकाए बिना जाओगे क्या, कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो कहा। अब नागू कुछ कर नहीं पाया और वहीं रुक गया। जगन तब अरे साहब आप अब भी कर्ज देकर ब्याज पे ब्याज डालकर नौकरों को गुलाम बनाकर रख रहे हैं क्या कहा। लाल तब अरे ऐसे किए तो ही हमारे पास कुत्ते के जैसे पड़े रहेंगे, वो सब छोड़ो, वैसे तुम इतने पैसे कैसे कमाए कहकर पूछा। जगन तब साहब मैं आपके पास काम छोड़ने के बाद एक क्लब में सर्वर के जैसे काम करने लगा। वहाँ उस मालिक को मेरा काम पसंद आने के वजह से मुझे कैशियर बनाए। मेरे समझदारी से एक साधारण क्लब को मैंने उस गांव का नंबर 1 क्लब बनाया, बस और क्या था। क्लब का ओनर उसकी बेटी के हाथ के साथ साथ क्लब भी मेरे हाथ में थमा दिए कहा। लाल तब बाप रे, तुम्हें छोड़कर मैंने गलत किया, नहीं तो तुम इतने बड़े आदमी नहीं बनते थे ना। कहते ही जगन लाल को गुस्से से देखा। लाल तब भाई मैं तो मजाक कर रहा था कहा। जगन तब साहब मैं अब चलता हूँ, हमारे पुराने झोपड़ी के जगह एक बड़ा बंगला बनाने के लिए आया हूँ, अब वही काम देखना है कहकर वहाँ से चला गया। लाल तब नागू से नागू, मेरे पास 10 रुपए के लिए काम करने वाला वो जगन अब लाखों रुपए कमा रहा है, पूछे तो उसके लिए मैं ही इंस्पिरेशन हूँ कह रहा है। मुझसे प्रेरित होने वाला ही उतना कमाए तो मुझे कितना कमाना होगा बोलो। इसलिए मैं मेरे गोदाउन में एक सीक्रेट क्लब शुरू करने की सोच रहा हूँ। सबको हम यहाँ गुड़ तैयार कर रहे हैं कहकर लगेगा, मगर हम यहाँ पर एक क्लब चलाएंगे कहा। नागू तब श्रीमान क्लब खोलने के लिए परमिशन की जरूरत होगी ना कहा। लाल तब मैं बिना परमिशन के ही क्लब चलाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा कहकर उस गांव में बिना परमिशन के ही एक क्लब चलाना शुरू किया। क्लब में जुआ शराब ये सब रहने के कारण उस गांव के सारे पुरुष वहां आने लगे, मगर इससे उस गांव के महिलाएं बहुत परेशान हो रहे थे। वो लोग जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट किए, मगर लाल पहले से ही पुलिस वालों को पैसे देने के वजह से पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लिए। अब लाल के अत्याचार बढ़ने लगे, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है कहकर लाल बहुत अकड़ने लगा। एक बार अचानक से लाल के क्लब को पुलिस वाले आए, तब उस एरिया को नया अपॉइंट हुआ एसआई लाल से क्यों बिना परमिशन के क्लब चला रहे हो और पुलिस वालों को भी ब्याज देकर चुप करा रहे हो कहकर उसे मारकर जीप में चढ़ाकर जेल ले गया। अब लाल सेल में सोचने लगा, वैसे मेरे बारे में, मेरे सीक्रेट क्लब के बारे में किसने बताया। सोचा। नए एसआई से नागू, साहब आपका वादा किए पैसे दिए तो कहते ही एसआई नागू को पैसे दिया। नागू तब धन्यवाद साहब, आपके वजह से हमारे गांव को एक बड़े पनौती से छुटकारा मिला है। मेरे पिता के किए कर्ज के लिए उसने मुझे काम पे रखा, कल के दिन मेरे बेटे से भी काम करवाने के लिए देख रहा था वो कहकर पैसे लेकर चला गया।